मुझे दिशाएँ याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी में मामले में अच्छा नहीं हूँ। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर ही नहीं सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितना गहराई से संबंधित होता है उसी बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यता समूह की पहचान क्या है, अथवा आप वह करते हैं जिससे आपकी छवि व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा विरोध पहचान के संघर्ष में जुदा होता है। अच्छे आदतें युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती है तो आप उन्हें आचरण में उतारने के लिहाज से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपका स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं के श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का सम्पादन करें और आपकी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं?